So these are the two types of dialysis, hemodialysis and peritoneal dialysis. First we'll go for the hemodialysis definition. हीमो का वर्ड से आप लोग बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हैं. हीमो मीन्स simply means the blood, and dialysis mean to pass through. So hemodialysis means it removes nitrogenous waste products, excess fluid and electrolyte from the blood by means of artificial kidney. ठीक है. And nearly 90% of all the dialysis patient receives hemodialysis, के वो hemodialysis को prefer किया करते हैं, right? The second option is in the kidney failure is peritoneal dialysis. It removes all again nitrogenous waste, excess fluids and electrolytes from the body by means of peritoneal membrane, right? And approximately 10 to 15% patients are receiving peritoneal dialysis. Mostly people go for the hemodialysis. So how long does hemodialysis take? Hemodialysis usually is done 3 times a week. Each treatment lasts from 2 to 4 hours. During treatment, patient can read, write, sleep, talk, or watch TV, or it usually can do any activity that can be done by sitting or by laying down on the bed, right? So how dialysis occur? We'll go for this. This is a setup of hemodialysis. There is a hemodialyzer where filtering takes place, right? इसके अंदर बहुत से ट्यूब्स हुआ करती है, इनलेट और आउटलेट हुआ करते हैं, ठीक है. ब्लड फ्लोज टू द डायलाइजर, ब्लड फिल्टर्ड रिटर्न टू द बॉडी, और हीमोडायलाइजर मशीन की बात हो रही है यहाँ पे. अब होता क्या है कि ब्लड बॉडी के साथ 2 पॉइंट्स के थ्रू ट्यूब्स अटैच हुआ करती हैं. एक के थ्रू ब्लड आउट जाता है और जाकर डायलाइज़र के अंदर जाया करता है, ठीक है. यहाँ से एक ट्यूब को आप लोग देख रहे हो. सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक ट्यूब को आप लोग देख रहे हैं कि वो यहाँ से इन जा रही है, ठीक है. यहाँ से इन जाएगी. बीच में डायलाइज़र के 2 पॉइंट्स हैं जहाँ से डायलाइज़र फ्लूइड एक साइड से इन होता है और दूसरी साइड से आउट हो जाया करता है, ठीक है. नीचे वाली साइड, राइट. और उसके बाद इस कैप्सूल टाइप चीज़ के अंदर डायलाइज़र हुआ करते हैं. यहाँ पे ब्लड भी एंटर होता है. डायलाइज़र उसको फ़िल्टर कर दिया करते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन से फिर क्या होता है, फ़िल्टर ब्लड जो है दैट रिटर्न्स अगेन बैक टू द बॉडी, ठीक है. इसकी फ्लो डायग्राम या इसके अंदर पूरा थ्रू आउट प्रोसेस क्या है उसको नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द डायलाइज़र इक्विपमेंट, जिसको कि अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को शो किया है, राइट. डायलाइज़र क्या है? डायलाइज़र्स आर होलो फाइबर आर्टिफिशियल किडनी. आर्टिफिशियल किडनी क्यों? क्योंकि ये किडनी जैसा फंक्शन परफॉर्म करता है, राइट. दैट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ टाइनी ट्यूब्यूल्स लाइक नेफ्रॉन एंड दैट एक्ट एज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. द ब्लड फ्लोज through the tubules while a solution circulates around the tubule. The exchange of waste from the blood to the lysate occurs through the semi-permeable membrane of the tubules, right? We are going back to the previous diagram. अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो इसके सेंट्रल पार्ट जो होता है दैट इज़ अ हॉलो ट्यूब्यूल, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी ट्यूब्यूल्स हुआ करते हैं, ठीक है. और इसके आउटर साइड के ऊपर क्या होता है, ठीक है, इसकी इसकी आउटर साइड, एक इनर साइड होती है जहाँ पे टाइनी ट्यूब्यूल्स होते हैं और उसके बाद एक आउटर साइड हुआ करती है, ठीक. यहाँ पे ये जो आउटर लाइनिंग है इसकी बात करते हैं, यहाँ पे डायलिसेट हुआ करते हैं जबकि अंदर से ब्लड फ्लो करके जाते हैं एक साइड से दूसरी साइड तक, ठीक है. और जब ब्लड फ्लो करता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो बीच में क्योंकि ट्यूब्यूल्स हुआ करते हैं वो फिल्ट्रेशन का काम किया करते हैं और नेक्स्ट एंड से फिल्टर ब्लड जो होता है एग्जिट कर जाया करता है इस डायलाइज़र को, राइट. मूवमेंट ऑफ और डायरेक्शन ऑफ ब्लड एंड डायलिसेट फ्लो इन आर्टिफिशियल किडनी क्या हुआ करता है इस पर बात करते हैं. द ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड द डायलिसेट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि ब्लड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो डायलिसिट की जो डायरेक्शन होगी वो उसके ऑपोजिट हुआ करेगी, राइट. इसको भी फिर आगे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ये होता है. दिस इज़ द डायग्राम, राइट. यहाँ पे आप लोगों के पास एक्चुअल डायलिसिट उस डायलाइज़र की पूरी एक डायग्राम दी हुई है. इसके अलावा हमने उसका काउंटर करंट फ्लो ऑफ डायलिसिट और ब्लड को शो करने की कोशिश की है, राइट. इन दिस यू कैन सी द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द ब्लड, के ब्लड एक साइड से इन होगा और दूसरी साइड से आउट होगा और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है डायलिसिट के इन होने की और डायलिसिट के आउट होने की, राइट. ऊपर से ब्लड
इन होता है, जबकि नीचे से डायलिसेट इन हुआ करता है। और ब्लड जब इस डायरेक्शन में आता है, राइट, इस डायरेक्शन में आता है, तो क्योंकि छोटे 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 बीच में ट्यूब्यूल्स हैं जो कि फिल्ट्रेशन का काम करेंगे, तो वहाँ से पूरा ब्लड फिल्टर होते हुए आता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो डायलिसेट या डायलिसिस फ्लूइड के अंदर फिल्टर्ड होके पास ऑन होते रहते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। सो वेस्क्यूलर एक्सेस ऑफ हीमोडायलिसिस की बात करते हैं कि कैसे ब्लड तक डायलिसिस की एक्सेस होगी, राइट। The access to the patient's vascular system must be established to allow blood to be removed, cleaned, and returned to the patient vascular system. There are two types of access are available: fistula और ग्राफ्ट। फेस्ट्यूला क्या होता है, एक छोटा सा कैथेटर टाइप चीज़ हुआ करती है जिसको बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया करते हैं 2 पॉइंट्स के ऊपर। एक साइड से वो जो वेस्ट वाला प्रोडक्ट, वेस्ट वाला जो ब्लड है उसको लेकर बॉडी से बाहर निकलता है। उसके बाद ये डायलाइज़र में मूव करते हैं और उसके बाद सेकंड पॉइंट से जो फिल्टर ब्लड होता है वो दोबारा बॉडी के अंदर इन हो जाया करता है, राइट। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ फेस्ट्यूला। यहाँ पे 2 पॉइंट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मोर प्रोमिनेंट एक्सेस है फिस्ट्यूला की, ठीक है। क्रिएटेड सर्जिकली इसको इन किया जाता है यूजुअली इन फोर आर्म के अगले हिस्से के अंदर बाय जॉइनिंग एन आर्टरी टू अ वेन आइदर साइड टू साइड और एंड टू एंड, राइट। साइड टू साइड मतलब दो इक्वल पैरेलल साइड के ऊपर, या एंड टू एंड एक सिरे से दूसरे सिरे पे, ठीक है। द आर्टेरियल सेगमेंट ऑफ फिस्ट्यूला इज यूज फॉर आर्टेरियल फ्लो एंड द वेनस सेगमेंट फॉर रेनफ्यूजन ऑफ द डायलाइज्ड ब्लड, राइट। एक साइड से जो ब्लड है वो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ आउट होता है, ठीक है। एक साइड से वेस्ट प्रोडक्ट के साथ आउट होता है, डायलाइजर में जाएगा, और दूसरी साइड से क्या होगा, क्लियर ब्लड इन दोबारा हो जाया करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। दिस एक्चुअली हैपन्स बाय द यूज ऑफ फेस्ट्यूला। सेकेंड प्रोसेस इज ग्राफ्ट। एन arteriovenous graft can be created by subcutaneously inserting a biologic, semi-biologic or synthetic graft material between an artery and vein. Again, indications क्या हैं इसकी, when the patient vessels are not suitable for fistula, बहुत ज़्यादा थिन है, नहीं मिल रही वेसल्स, तो उसके बाद ये ग्राफ्टिंग वाला प्रोसीजर जो है तैयार किया जाता है, राइट। ग्राफ्ट्स आर यूजुअली प्लेस इन फोर आर्म, अपर आर्म और अपर थाई। ये प्लेसमेंट्स होती हैं जहाँ पे ग्राफ्टिंग की जा सकती है, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पे ग्राफ्टिंग की जा रही है। देखिए आप लोगों को दोनों में नज़र आ रहा है, सिफेलिक वेन और रीनल रेडियल आर्टरी के बीच में ग्राफ्टिंग हुई हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मीडियन क्यूबेटल वेन या ग्राफ्ट और रेडियल आर्टरी के बीच में ग्राफ्टिंग हुई हुई है, ठीक है। दोनों पॉइंट्स के बीच में ये पॉइंट्स हैं हमारे ग्राफ्टिंग के, ये पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स हैं ग्राफ्टिंग के, ठीक है। लेकिन ग्राफ्टिंग हर जगह नहीं, फर्स्ट जो होता है फिस्ट्यूला को ऑप्शन हुआ करते हैं, नेक्स्ट इज द कि अगर वेन्स नहीं मिल रही तो फिर ये चीज़ करते हैं, राइट। दिस इज अगेन द डायग्राम जिसमें पूरा डायलिसिस का एक सेटअप बताया हुआ है कि किस तरह से डायलिसिस हुआ करता है। यहाँ पे ट्यूब्स का इनलेट और आउटलेट बताया गया, डायलाइजर मशीन बताई हुई है, दैट इंडिकेट्स कि डायलिसिस कितने % हो चुका है, ठीक है। एक साइड से ब्लड इन हो रहा है और दूसरी साइड से जो ब्लड है, क्लियर ब्लड है, वो आउट हो जाया करता है। दिस इज़ ऑल फॉर हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करेंगे, राइट। If you guys face any kind of confusion, just do text me or write me in the comment section. और मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा is that helpful or not, क्योंकि इन वीडियोस में कुछ ज़्यादा डिटेल हुआ करती है बट ब्रीफ डिटेल हुआ करती है, राइट। इसके अंदर जो इतनी सारी डायग्राम शो की जाती हैं, दैट द पर्पस ऑफ दिस डायग्राम इज़ कि कहीं ना कहीं ये माइंड में आप लोग के रह जाएगा इफ़ यू वॉच दिस केयरफुली, राइट। थैंक यू।